हैप्पी नवरात्रि। मैं NWM मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप NWM लाइफ स्टाइल इम्प्रूव सेंटर से आपसे बात करती हूँ। और देखिए, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जो पेशेंट्स हैं। जी हाँ, क्योंकि जो हेल्दी लोग होते हैं वो तो व्रत उपवास रख लेते हैं, लेकिन जो पहले से उपवास रखते आते हैं और इन दिनों किसी बीमारी से परेशान हैं और उपवास नहीं रख पाते हैं जिस तरह से वो रख रहे थे, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। उनके मन में ये रहता है कि हम उपवास नहीं रख पा रहे हैं, हम कैसे उपवास रखेंगे। तो ये बड़ी टेंशन उनके लिए हो जाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम तो पहले से बहुत सालों से रखते आ रहे हैं और इस बार नहीं रख पाएंगे, कैसे करें, क्या करें। तो उन्हीं सब की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि उपवास सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का है जो आप पहले से रखते आ रहे हैं कि वही उपवास है। नहीं, जैसे हम और चीज़ें चेंज करते हैं उसी तरह से आप उपवास का भी तरीका चेंज कीजिए, तो उपवास को भी चेंज कीजिए, उसका भी मेथड चेंज कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। तो जो आपकी ज़रूरत है बॉडी की, माइंड की, उस तरह से आप उपवास रखिए। अगर आप उपवास रख रहे हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर वो उपवास का मतलब ही क्या है। क्यों? क्योंकि उपवास का मतलब ही होता है ऊपर उठना। उपवास का मतलब ही होता है कि आप पहले से बेटर हों। तो आप ऐसा उपवास चुनिए अपने लिए जिससे आप बेटरमेंट की तरफ बढ़ें। तो अब आप देखिए कि आपको परेशानी क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं। तो जिस वजह से आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं, जो आपके शरीर में परेशानी है, जो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, बस उसे घटाइए तो आपका उपवास अपने आप हो जाएगा। जैसे आप शुगर पेशेंट्स हैं और आप मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आप ये सोचिए कि मुझे उपवास करना है, मुझे मीठा छोड़ना ही छोड़ना है। आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कम करने से ही आपका ठीक रहेगा, तो आप कम करिए। तो आप इस तरह से उपवास करिए। जब आप मीठा छोड़ देंगे या मीठा कम कर लेंगे तो वही आपका उपवास होगा। बस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, जो भी आपको पूजा पाठ आप कर सकते हैं वो करिए, जितना आप टाइम दे सकते हैं ईश्वर भक्ति के लिए वो दीजिए। बाकी अपने खाने पीने का उसी तरह से ध्यान रखिए जैसे आपको फ़ायदा मिलता है, जैसे आपकी बॉडी की ज़रूरत है। ऐसे ही आप को बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप इन दिनों शुरुआत कीजिए कि आप नमक कम कर दें, या बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है तो कुछ दिनों नमक बिल्कुल बंद कर दें, मिर्च मसाले बंद कर दें, कम कर दें, हल्का बिल्कुल सात्विक भोजन लें, लहसुन प्याज बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर आप ऐसे में फ़ैट कम कर दें या बिल्कुल इन दिनों बंद कर दें, बिल्कुल इन दिनों उबला हुआ लें, तो यही आपका उपवास होगा। ऐसी ही कोई और परेशानी है, जैसे नर्वस वीकनेस की प्रॉब्लम है या कोई ठंड वगैरह आपको रहती है, तो कुछ लोग होते हैं कि नर्वस वीकनेस भी है लेकिन उनसे ठंडा पानी नहीं छूटता, उनसे आइसक्रीम नहीं छूटती। तो इन दिनों ऐसी चीज़ें छोड़ दें जो आपको नुकसान करती हों, जो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाती हों। कुछ एक्सरसाइज बढ़ा दें, जैसे जिन एक्सरसाइज को करने में आपको आलस लगता हो, आपको लगता हो कि नहीं छोड़ो हमें नहीं कुछ करना है, तो आप ये सोचें कि नहीं, इन दिनों मुझे अपनी बॉडी को फिट करना है, ये एक्सरसाइज मुझे रेगुलर करनी है। जो भी आपको सूट करती हो, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की हो या आपको लगता हो जिनसे फ़ायदा हो, उनको आप रेगुलरली करिए। तो यही आपका उपवास है। तो इस तरह से आप उपवास चुनिए। उपवास वो होगा जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जब आप फिट होंगे, आप हेल्दी होंगे, जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं आप उनको छोड़ेंगे तो आप हेल्दी होंगे, ये पक्की बात है। और जब आप हेल्दी होंगे तो तभी तो आप ईश्वर भजन भी कर पाएंगे, परमात्मा को टाइम दे पाएंगे, वरना तो आप अपनी बीमारी में ही लगे रहेंगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि पहले आप वो काम करिए जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखें, आपको हेल्दी रखें। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे आराम से, इजीली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप पहले से उपवास करते आ रहे थे वो ही उपवास है। उपवास का मतलब है चेंज लाना, कुछ ऐसा करना जिससे आप ऊपर उठ सकें। और जब आप इस तरह से करेंगे तो चेंज आपकी बॉडी में आएगा, बेटरमेंट होगा आपकी हैबिट्स में, तो आप ऊपर तो अपने आप ही उठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, जो जो प्रॉपर उपवास नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से उपवास करेंगे तो मुझे लगता है आपकी बॉडी में भी सुधार आएगा,
आपकी जो अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से को छोड़ने की कोशिश करें, है ना। कुछ ऐसे मेडिटेशन वगैरह करें जिनसे आपको रिलैक्स हो, आपका मन शांत हो। और भी जो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको सच में ही मोटापे की प्रॉब्लम है तो आप इन दिनों फ़ैट छोड़ दें, सादा हल्का भोजन खाएं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे 2-3 टाइम खाना खा रहे थे तो अभी उसको 1 टाइम कट कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप आराम से छोड़ सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप आराम से छोड़िए, लेकिन फलाहार वगैरह ज़रूर लीजिए। बिल्कुल एकदम से भूखे रहना भी ठीक बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बड़े ध्यान से, बड़े हिसाब से, बहुत सोच समझ कर अपनी डाइट चुनिए, अपना फास्ट चुनिए कि आपको कौन सा फास्ट रखना है। आप कुछ भी छोड़ देंगे उसी से आपका फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये चिंता मत करिए कि आप फोटो नहीं खाएंगे या आप जो पहले की तरह उपवास रखते आ रहे थे तो आपका उपवास नहीं होगा। बस श्रद्धा भाव रखने की ज़रूरत है। तो पूरे श्रद्धा भाव से उस तरह से व्रत उपवास कीजिए जिस तरह से आपको सूट करता है, जो आपकी बॉडी की डिमांड है, जो आपकी माइंड की डिमांड है। अगर आपको टेंशन बहुत रहती है तो इन दिनों आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल वो काम मत करिए जिनसे आपको गुस्सा आता हो। ऐसे ही किसी पर गुस्सा मत निकालिए, ऐसे ही किसी से इरिटेट मत होइए। बस शांत भाव से, शांत मन से, श्रद्धा भाव से परमेश्वर का ध्यान कीजिए, उनका मनन कीजिए और अपनी ओर ध्यान लगाइए, अपने को ठीक करने की तरफ ध्यान लगाइए। देखिएगा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे और आपका उपवास बहुत अच्छे से पूरा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो कि हमारे भाई बहन किसी भी बीमारी से, किसी रोग से जूझ रहे हैं, ग्रस्त हैं, उन्हें भी ये वीडियो भेजने की भेजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।